वैसे तो भारत और इंडिया की तुलना करना संभव नहीं है और उचित भी नहीं है, क्योंकि कहाँ भारत का हजारों वर्षों का पवित्र इतिहास और कहाँ इंडिया का कुछ सौ वर्षों का पाप युक्त इतिहास। लेकिन आज हमारे देश के कुछ इंडियन विद्वान और बुद्धिजीवी जिस प्रकार भारत और इंडिया की तुलना करते हैं, वो सिर्फ शर्मनाक ही नहीं बल्कि निंदनीय भी है और किसी गलत उद्देश्य से प्रेरित भी लगता है। आज के इन इंडियन विद्वानों के अनुसार इंडिया का मतलब शहर, शिक्षा, संपन्नता, स्वच्छता, विकास और आधुनिकता है, जबकि भारत का मतलब गांव, गंदगी, गरीबी, अशिक्षा, पिछड़ापन और प्राचीनता है। क्या भारत और इंडिया की तुलना इसी प्रकार होनी चाहिए? क्या भारत को इस दृष्टि से देखना ठीक है? क्या भारत को देखने का परिदृश्य यही होना चाहिए? क्या भारत को इस प्रकार परिभाषित करना ठीक है? जो लोग भारत को इस प्रकार परिभाषित करते हैं, उनको भारत के बारे में और अध्ययन की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा देश जब सिर्फ भारत के नाम से जाना जाता था, उस समय भारत को सोने की चिड़िया और ज्ञान की गंगा कहा जाता था। भारत है क्या? भारत हमारी जन्मभूमि है, हमारी मातृभूमि है। भारत शहर या गांव में नहीं, बल्कि सारे शहर और गांव भारत में है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और असम से पंजाब के आगे तक के सभी शहर और गांव भारत में हैं। शिक्षा, अशिक्षा, संपन्नता, गरीबी, स्वच्छता, गंदगी, विकास, पिछड़ापन, आधुनिकता, प्राचीनता, ये सब भारत में ही है और भारत का ही हिस्सा है। इसलिए इसको अलग अलग करके देखना और इस प्रकार परिभाषित करना कि इंडिया उच्च है और भारत निम्न है, अनुचित ही नहीं बल्कि निंदनीय भी है और भारत माता का अपमान भी है, और इस अपमान को सहना हमारी कायरता ही नहीं, हमारे लिए शर्म की भी बात है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि इंडिया नाम कब रखा गया, किसने रखा और कहाँ रखा। प्रश्न ये है कि क्यों रखा गया, इसकी आवश्यकता क्या थी। क्या भारत नाम अच्छा नहीं था कि एक और नाम रखने की आवश्यकता पड़ गई? कोई भी कार्य अकारण नहीं होता है, या तो उसके पीछे कोई महान उद्देश्य होता है या कोई साजिश होती है। क्या इंडिया नाम रखकर एक नए चरित्र को स्थापित करने की साजिश थी? एक ऐसा चरित्र जो भारत के चरित्र के विरुद्ध हो? और अगर यह साजिश थी तो वो काफी हद तक सफल भी हुए हैं, क्योंकि भारत का चरित्र तो सत्य, प्रेम, ज्ञान, त्याग, पराक्रम, संपन्नता और सहनशीलता का है, जबकि इंडिया का चरित्र झूठ, नफरत, असत्य, अन्याय, अज्ञानता, कायरता और निर्धनता का है। और इसी चरित्र के कारण आज इंडिया विश्व के भ्रष्टतम देशों में गिना जाता है। अभी कुछ दिनों पहले भारत के एक बहुत ही सम्माननीय और आदरणीय महापुरुष ने कहा था कि बलात्कार भारत में नहीं बल्कि इंडिया में होता है। उन्होंने बिल्कुल सत्य कहा था, क्योंकि बलात्कार ना ही भारत के चरित्र में है और ना ही भारतवासियों के, ये इंडिया और इंडियंस के चरित्र में है। तो अगर इंडिया में बलात्कार होता है तो क्यों हम ऐसे चरित्र और नाम को बर्दाश्त करें? क्यों ना हम पूरे भारत से इंडिया और इंडिया के चरित्र का नामो निशान मिटा दें और सिर्फ भारत के नाम और भारत के चरित्र को ही स्थापित कर अखंड भारत और परम वैभव के लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद।